हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपके स्कूल में 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आपने स्कूल में 375 नंबर प्राप्त किया है। तो अब आपको बताना है कि आपने टोटल कितने प्रतिशत नंबर एग्ज़ाम में प्राप्त किए। तो किस तरह से पता कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख लिया है पूर्णांक। पूर्णांक हमारे स्कूल में है 500। पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स हमारे कितना है 500। हमारे स्कूल में जो एग्जाम हुआ वो 500 नंबर का हुआ। उसमें से प्राप्तांक यानी कि ऑब्टेंड, हमने जो नंबर प्राप्त किया एग्जाम में वो है 375। तो अब हमें बताना है कि हमने टोटल कितने प्रतिशत नंबर एग्जाम में प्राप्त किया है। तो ठीक है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे स्कूल में एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है 500 नंबर का, हमने प्राप्त कितना किया 375। तो अब हमें बताना है प्रतिशत की कितना प्रतिशत नंबर हमने एग्जाम में प्राप्त किया। तो देखिए हम किस तरह से पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइड में लिख लेते हैं प्रतिशत, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं प्रतिशत बराबर, प्रतिशत इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है, और इसका चिन्ह इस तरह से होता है प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो अब हमें प्रतिशत निकालना, तो देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हमें आपने स्कूल में जितना नंबर प्राप्त किया और आपके स्कूल में जितने नंबर का एग्जाम हुआ था उन दोनों नंबर को हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, यानी कि बट्टे के रूप में लिख लेंगे। तो जो नंबर हमने एग्जाम में लाया उसको हम ऊपर लिखेंगे और जितने नंबर का एग्जाम हमारे स्कूल में हुआ था उसको हम नीचे लिखेंगे। इस तरह से एक भिन्न बन जाएगा। तो हम भिन्न बना लेते हैं। तो प्राप्तांक कितना है हमारा 375 है, तो हम 375 को लिख लेते हैं। ये नंबर हमने एग्जाम में प्राप्त किया है, ठीक है। अब एग्जाम टोटल कितने नंबर का था 500 नंबर का, तो हम 500 को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 375 बट्टे 500, यह एक भिन्न बन गया है और इस भिन्न में ऊपर वाला जो है अंश है और नीचे वाला हर है। तो अंश के रूप में आपको वो नंबर लिखना है जो नंबर आपने एग्जाम में लाया, यानी कि प्राप्तांक लिखना है, ऑब्टेंड लिखना है। और हर में आपको वो नंबर लिखना है जो आपके स्कूल में जितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह हमने 375 लिखा, बट्टे में 500 लिखा। इसके बाद आपको दोस्तों 100 से इसमें गुना कर देना है, ठीक है। 100 से इसमें क्या करते हैं, हम इसको गुना कर देंगे, देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 375 बट्टे 500 गुना 100, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये बन चुका है भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो भिन्न के गुना को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें हम काटते हैं ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोना कोनी काट लेते हैं। तो ये 100 एकम 100, ये एक बेर में कट जाएगा और ये 100 पंचे 500, 5 बेर में हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने कोना कोनी काटा था। अब ये 375 बट्टे 5, ये भी ऊपर नीचे कट रहा था, हम इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे काट देंगे। तो कितने बेर में जाएगा 5 इकाई 5, और 5 को 375 में भी लगा देंगे, कितने बेर में जाएगा 5 सत्ते 35, 37 में लगाए 5 सत्ते 35 और 2 बच गया। तो 2 हम 5 के आगे डाल देंगे, कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो 5 पंचे 25, 5 बेर में आ जाएगा। तो कितना आया दोस्तों 375 कट के 75। तो हम 75 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 75% ये प्रतिशत में हमारा आ गया। तो 75% हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर आपके स्कूल में 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और 375 नंबर आपने स्कूल में प्राप्त किए थे, तो आपका जो परसेंटेज है दोस्तों, आपने टोटल 75% नंबर एग्जाम में प्राप्त किए। तो इस तरह से दोस्तों आप रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जो परसेंटेज से ही रिलेटेड है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों अंतर यह है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें पूर्णांक पता था और प्राप्तांक पता था, हमें प्रतिशत निकालना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें पूर्णांक पता है और प्रतिशत पता है, लेकिन प्राप्तांक हमें नहीं पता है। यानी कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ स्कूल में वो बात पता है हमें, और हमने कितना परसेंटेज हमने नंबर लाया वो पता है, लेकिन हमने कितना नंबर लाया ये नहीं मालूम है। तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं प्राप्तांक। तो प्राप्तांक बराबर देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 500 नंबर का स्कूल में एग्जाम हुआ था, 85% नंबर हमने प्राप्त किया है। तो अब आपको बताना है कि प्राप्तांक यानी कि नंबर कितने प्राप्त हुए, 85% में कितना नंबर हुआ, हमें वही पता करना है कि प्राप्तांक कितने हो गए। तो देखिए आप किस तरह से प्राप्तांक इसका निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों,
इसके लिए आपको दोस्तों 500 नंबर का 85% निकालना होगा। ठीक है, 500 का 85%, क्योंकि 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और उसमें से हमने 85% नंबर लाया था, तो 500 का ही 85% निकालेंगे। तो निकाल लेंगे हम 500 का इस तरह से लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद कितना नंबर लाया था हमने, 85% अगर स्कोर किया है तो 85%, 86 होगा तो 86, 90 होगा तो 90, 95 होगा तो 95। ठीक है, तो हमारा 85% है, तो हम 500 का 85% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 500 का 85% हम निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालना देख लीजिए आप। 500 है, हम पहले तो लिख लेंगे इस तरह से 500 का 85%। हमें 85% एग्जाम में स्कोर किया था, इसलिए 85% लिखे। अगर किसी ने कम किया या इससे ज़्यादा किया तो आप उतना का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 500 लिख लिए। अब का मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुना लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 85%। तो अब देखिए दोस्तों, ये 85 जो हम इसको 85 ही लेने देते हैं। अब इसके साइड में प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ था, आपको क्या करना है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है। और जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा आप उस नंबर के नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 85 के आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ था, तो हमने परसेंटेज को हटाया और 85 के आगे 100 लगा दिया। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर के आगे से आप परसेंटेज को हटाते हैं तो उसके नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 500 गुना 85/100। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा भिन्न का गुना बन गया है। तो भिन्न के गुना में ऊपर नीचे या कोना कोनी काटा जाता है, तो हम कोना कोनी काट लेते हैं इसको। 100 एकम 100 और 100 पंचे 500, 5 बेर में ये कट गया हमारा। ठीक है, अब देखिए कितना बन गया, ये 5 गुना 85। अब हम ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना कर देंगे, जो नंबर आएगा वही नंबर हमने एग्जाम में प्राप्त किया। ठीक है, तो कर लेते हैं 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। अब 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी कि टोटल 425 नंबर हमने एग्जाम में क्या क्या है दोस्तों, लाया। तो यही 425 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्राप्तांक हो जाएगा। अगर स्कूल में 500 नंबर का एग्जाम हुआ और आपने 85% नंबर लाया है, तो आपने टोटल स्कूल में कितने नंबर लाया है, 485 नंबर लाया। तो इस तरह से दोस्तों आप रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 500 नंबर का एग्जाम के लिए बताया है। ये 500 नंबर का एग्जाम मेनली मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में होता है। ठीक है, 500 नंबर का एग्जाम मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में होता है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी अगर मैट्रिक और इंटर का परीक्षा देकर आए हैं और आपको नहीं पता है कि आपने टोटल कितना परसेंटेज नंबर अपने एग्जाम में लाया है, तो आप इस तरीके को अपना करके आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपने टोटल मैट्रिक या फिर इंटर में टोटल कितना परसेंटेज नंबर लाया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।